मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी थी कि बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के नेता तक उनकी तारीफें कर रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी, बीजेपी के सांसद जो संसद के अंदर उनके साथ बैठते हैं, वो लोग भी अब मनमोहन सिंह की तारीफें कर रहे हैं, उनको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, साथ में शोक भी जता रहे हैं। और ये काम बीजेपी के सबसे बड़ी सहयोगी पार्टियों में से एक तेलुगु देशम पार्टी के मंत्री और चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नारा कर रहे हैं। वो मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जता रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है। और ट्वीट करते हुए पुरानी यादों को याद करते हुए वो कह रहे हैं कि जब सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। जब पूरा भारत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, मुझे हमारे परिवार के प्रति उनकी उदारता और दयालुता की याद आ रही है। साल 2004 हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन समय था। हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू हाल ही में तिरुपति के पास नक्सलियों द्वारा किए गए एक खतरनाक बम विस्फोटक के बाद अपने जीवन पर हुए हमले से उभर रहे थे और टीडीपी पार्टी 2004 के चुनावों में हार गई थी। इस महत्वपूर्ण समय में नए राज्य सरकार ने चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा कम करने का कदम उठाया था। इससे उन लोगों के साथ रहने और उनके मुद्दे पर प्रतिनिधित्व करने से रोका जा सकता था, जिसके बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की और हाल ही में उन पर हुए हमले और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पता लगाए गए बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से उनसे सुरक्षा कवच बहाल करने का अनुरोध किया था। लोकेश नारा आगे लिखते हैं कि हम विपक्षी दल से थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फौरन कहा कि चंद्रबाबू नायडू राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और तत्कालीन राज्य सरकार की इच्छा के खिलाफ जाकर चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने पूर्ण सुरक्षा एनएसजी कमांडो के नेतृत्व में बहाल करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने विशेष रूप से चंद्रबाबू नायडू से कहा था कि जब तक आप हैदराबाद वापस जाएंगे, तब तक आपके लिए एनएसजी सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दुर्लभ राजनेता थे और एक परिवार के रूप में हम उनके बड़े दिल के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके आभारी हैं। अलविदा सर, आपकी कमी खलेगी। लोकेश नारा विपक्ष के नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मनमोहन सिंह की तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता होने के बाद भी मनमोहन सिंह ने चंद्रबाबू नायडू के लिए इतना काम किया, उन्हें सुरक्षा दिलवाई, जब भी तो आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। विपक्ष हो या पक्ष, सभी नेताओं के लिए मनमोहन सिंह दयालु रहे। उन्होंने पक्ष और विपक्ष को देखे बिना लोगों की मदद की, जिसकी वजह से आज बीजेपी के सहयोगी होकर, बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल होकर लोकेश नारा मनमोहन सिंह की तारीफें कर रहे हैं, उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें बेहतरीन इंसान बता रहे हैं। देश में हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है, लेकिन लोकेश नारा से पहले बीजेपी के आलोचक नरेंद्र मोदी को लेकर हमेशा ट्वीट करने वाले और सबसे बड़ी बात, खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी मनमोहन सिंह को याद करते हुए दुख जता रहे थे। वो ट्वीट करते हुए लिख रहे थे कि दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। मैं उन्हें पहले एक अकेडमिक के तौर पर जानता हूं, फिर अपने जरूरतमंद मित्र के तौर पर। जब हम IITD के अध्यक्ष थे तो उन्होंने श्रीमती गांधी को खारिज कर दिया और मुझे प्रोफेसर बना दिया। बाद में जब मैं 1990 से 91 में कैबिनेट मंत्री बना तो सलाहकार उन्होंने बना दिया, और फिर वो विदेश मंत्री के रूप में और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर हम पूरे समय भरोसेमंद दोस्त के तौर पर बने रहे। मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया कि वो कमजोर प्रधानमंत्री थे, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर भी न्यूक्लियर डील करी, फिर भी 2G में देश के उद्योगपतियों को CBI दफ्तर जांच के लिए बुलाया, फिर भी देश को खाना, शिक्षा, सूचना, मनरेगा का अधिकार दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के सहयोगी और उनके नेता भी मनमोहन की अब तारीफें कर रहे हैं, उनके बिना तारीफें किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो भी लगातार उनको लेकर ट्वीट कर रहे हैं और उनके किस्सों को सुना भी रहे हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से अब लगातार मनमोहन सिंह की तारीफें हो रही हैं, बल्कि खुद बीजेपी के सहयोगी, बीजेपी के नेता उनकी तारीफें कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।